स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके क्वेश्चंस के बेस पर ही नीट के सारे क्वेश्चन सेट होते हैं और पैटर्न यही रहता है। अगर आप इसको अच्छे से पहले एनसीईआरटी को आप पढ़िए, उसके बाद आप लगाइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द विटामिन्स हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैप्स होते हैं, देखिए लैप्स कहलाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का बहुत बड़ा ग्रुप है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये मिल्क को, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन सी विटामिन का इंक्रीजमेंट होता है जब दूध से दही बन जाता है, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 का जो है उसमें इनरिचमेंट हो जाता है दही में। तो विटामिन B12 इंक्रीमेंट होने की वजह से कर्ड में विटामिन्स बढ़ जाती हैं। इट मीन्स सी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो दूध और दही में ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि विटामिन B12 इनरिच हो गया। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ स्लज। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, जो गंदा पानी होता है उसमें बहुत कुछ मिला हुआ होता है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्लज इकट्ठा हो जाता है। विच कैन बी ट्रीटेड बाई, उसको किस तरीके से, उसको किस चीज़ से जो है ट्रीट किया जाएगा पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उसको डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर एक याद रखिएगा बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसमें डाइजेस्टर में डाला जाता है। उसको डाइजेस्टर में उसका ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का सबसे पहले किस में होता है, डाइजेस्टर में। उससे स्लज में बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर भी होते हैं और बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल और एनी बहुत सारा मटेरियल होता है। तो डाइजेस्टर में याद डाला जाता है उसको, स्लज को ट्रीटमेंट के लिए। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मीथानोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, वो कहाँ नहीं पाया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मीथानोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ नहीं पाए जाते। तो याद रखिएगा रुमेन ऑफ द कैटल यहाँ मौजूद होते हैं। जो कैटल का, जो भी भैंस गाय होती हैं, याद रखिएगा उनके जो स्टमक का पहला पार्ट है वो रुमेन ही है, और ईसोफेगस के बाद रुमेन। तो वहाँ जाके सारा याद रखिएगा जो भी प्लांट प्रोडक्ट खाती हैं वो सब इकट्ठा हो जाता है। रुमेन में मीथानोजेनिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो मीथेन गैस पैदा, गोबर गैस प्लांट में मीथानोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। बॉटम ऑफ वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड, इसमें बताया जा रहा है कि जो बॉटम ऑफ द पैडी फील्ड होता है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में नहीं होते। याद रखिएगा यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते, पूछ रहे हैं नहीं पाए जाते कहाँ, एक्टिवेटेड स्लज में मौजूद नहीं होते। तो डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मैचिंग है। मैचिंग में आप देखिए मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी उससे बनाया जाता है, याद रखिए। तो आपको इसमें टिक करना है। तो देखिए इसमें लैक्टोबैसिलस जो लैप्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। तो 4th का ए हो गया। देखिए तो 4th के ए में तो बहुत सारे याद रखिएगा। 4th का ए इसमें भी है, इसमें भी है, और भी ऑप्शन होंगे। और देखिए जो आपका एसिटोबैक्टर एसिटी है उसका क्या हो जाएगा, सी। तो अगर इसका सी है, सेकंड का सी, तो सेकंड का सी फर्स्ट में, और में देखते हैं अगर सेकंड का सी है या नहीं। तो सेकंड का सी इसमें भी है देखिए, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी। तो याद रखिएगा इसका 4 का आपका सी हो गया। अब सी में आपको देखना, तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको मिलाना भी होगा कौन सा है, देखिए। और इसमें जो और भी है मैचिंग मैंने की इसमें आपकी, तो इसमें आपका देखिए एस्परजिलस नाइगर जो है ये आपका एसिडिक एसिड हो गया, और इससे ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा। ये बी से मिलाया जाके ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिल सॉरी किससे मिला दिया मैंने, देखिए लैक्टोबैसिलस का तो मिलेगा आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, ए से मिल गया, ये इसका ए हो गया। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा, 3rd का बी। तो इन दोनों में 3rd का बी है ही नहीं। और एसिडोबैक्टर एसिडी क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड, सी हो जाएगा। और एस्परजिलस नाइगर का क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ सी। तो मैंने आपको और एक्सप्लेन करके बता दिया इसमें क्या होगा, ये सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैचिंग बहुत रहते हैं नीट में। फिर आ गया देखिए मैचिंग क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बायो एक्टिव सब्सटेंस एंड देयर रोल्स। बायो एक्टिव सब्सटेंस उनका रोल है, तो कौन क्या काम करता है आपको यहाँ पर देखना है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो स्टेटिन होता है, याद रखिएगा ये जो स्टेटिन ही है ना, हाँ स्टेटिन जो होता है आपका, वो आपका किस में काम करता है, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और साइक्लोस्पोरिन ए जो है याद रखिएगा ये क्या करता है, लाइपेज देखिए रिमूव ऑयल स्टेन्स, क्लॉट तो नहीं करता। 4th का आपका ए है, देखिए 4th का ए कितने में, डी वाले में है।
तो आपको पकड़ में आ गया। और सेकंड का देखिए हो जाएगा डी, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो डी इज़ द बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट में, सेम एज इट इज़ और थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो एग्जाम्पलर सीरीज़ आप लगाइए, हमारे लंबा चल रहा है ये 38 चैप्टर के एग्जाम्पलर सीरीज़ हम चलाएंगे, क्योंकि 22 और 16 कितने होते हैं 38 चैप्टर की चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चलिए। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा जीनस है, कैन बी यूज़ फॉर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका? किलिंग इंसेक्ट, इसलिए यूज़ नहीं करते। और बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। और कंट्रोलिंग बटरफ्लाई, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, ये नहीं। बी, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट में जो डिजीज लगती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइकोडर्मा जेनरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसको अच्छे से पढ़िए। वॉट वुड हैपन इफ़ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज़ रिड्यूस। यहाँ कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर ऑक्सीजन की जो एक्टिवेटेड स्लज में ऑक्सीजन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जो पूरा वेस्ट इकट्ठा है वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा आपको बताना है। इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा नहीं है। द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स, जो सेंटर पे फ्लॉक्स होगा, विल बिकम एनॉक्सिक, जितना भी वेस्ट होगा वो सब एनॉक्सिक हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, इससे क्या होगा, सारे बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स, इससे क्या होगा, सारा जो फ्लॉक्स होगा उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, याद रखिएगा, ना फर्स्ट है, ना बी सी है, ना डी है। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कि जो सेंटर ऑफ फ्लॉक्स होगा वो एनॉक्सिक हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होगी, और विदाउट ऑक्सीजन बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरियाओं की डेथ होगी और फ्लॉक्स का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो बी इज़ करेक्ट, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। माइकोराइजा किस चीज़ में मदद नहीं कर पाते, आपको बतानी है माइकोराइजा किस चीज़ में मदद नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा, इन्हांसिंग फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी। माइकोराइजा एक फंगस का रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है, तो ये फॉस्फोरस की अपटेक कैपेसिटी बढ़ा देता है प्लांट की जड़ों के जरिए। ये ड्राउट से टॉलरेंसी बढ़ा देता है, इन्हांस रूट पैथोजन की इन्हांस करता है, लेकिन ये इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, ये नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। इंसेक्ट रेजिस्टेंट माइकोराइजा नहीं बना पाएगा। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी वाले बायोटेक करके चेंज किया जाता है, ठीक है, जीन्स को चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बताना कि आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है। एनाबीना है, नॉस्टॉक है, सीडोमोनास इट इज़ नॉट अ, ये डीनाइट्रिफिकेशन में रोल अदा करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बिग होल्स इन स्विस चीज़, जो स्विस चीज़ होता है उसमें बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, बाई ए और मेड बाई ए मशीन से नहीं होते। और बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, इससे भी नहीं होते। और बैक्टीरियम प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वो बैक्टीरिया जो लार्ज अमाउंट पे CO2 पैदा करता है। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये ऐसा होता है, डी भी नहीं है। तो सी इज़ द मोस्ट, एक बैक्टीरिया होता है जो CO2 ज़्यादा पैदा करता है, CO2 जब बाहर निकलेगी तो होल्स हो ही जाएंगे इस चीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल, गोबर जो कैटल डंग होता है उससे जब मीथेन का प्रोडक्शन हो जाता है तो रेसिड्यू जो बचता है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, वो मैन्योर की तरह इस्तेमाल होता है। सी इज़ करेक्ट, खाद, उसको खेतों में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। मीथानोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मीथानोजेंस जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन नहीं करते। ए इज़ करेक्ट, यही आंसर है। मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे, मीथानोजेंस मीथेन का करेंगे, ऑक्सीजन का नहीं कर पाते। और भी ऑप्शन है, देखिए क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये पैदा करेंगे, CO2 पैदा करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा। देयर इज़ नो ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस बाय द मीथानोजेंस। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय द मीथानोजेंस बट मीथेन, H2S, CO2 सारी गैस पैदा करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन नहीं होता। ए इज़ करेक्ट। चलिए 17 की तरफ बढ़ते हैं। और 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर देखिए ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आसानी से नीचे सेटल हो जाता है। क्यों, क्या, कौन सा रीज़न है जिस वजह से ही सेटल होता है। बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टू द एरेशन टैंक,
जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है वहाँ से वो एरेशन टैंक चले जाता है, क्योंकि एरेशन टैंक में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की मदद से बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे। तो सेडिमेंट ये द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं कि पैथोजन बैक्टीरिया जो है जो वेस्ट वाटर में मौजूद होते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट वेस्ट वाटर वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक। ऐसा नहीं बी डिस्कार्डेड एनारोबिकली डाइजेस्टर कि डिस्कार्ड कर दें या एनारोबिकली डाइजेस्ट करा दें, ऐसा भी नहीं है। कोलाइडल ऑर्गेनिक नेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा भी नहीं। तो जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो सेटल बहुत तेज़ी से होता है, और वो हम करते क्या हैं जल्दी से सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में डाल देते हैं। ए इज़ मोस्ट। 3 क्वेश्चन देखिए वेस्ट वाटर पे हैं, अच्छे से करिए। एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। एंड 18 में देखिए जो लेडी बर्ड है आपको बताना है कि लेडी बर्ड जो होगी वो क्या है। लेडी बर्ड कॉलम ए को कॉलम ए मैच द आइटम कॉलम ए कॉलम बी। तो लेडी बर्ड एफिड्स, ठीक है, ये एफिड्स से इसका कनेक्शन है। और माइकोराइज़ा क्या है आपके, माइकोराइज़ा दैट इज़ माइकोराइज़ा में अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, है ना। ये एक मिनट, फर्स्ट का आपका ये हो गया, और सॉरी ग्लोमस। माइकोराइज़ा जो है ग्लोमस एक जीनस है, याद रखिएगा इसका, माइकोराइज़ा ग्लोमस जीनस, क्योंकि वो जो माइकोराइज़ा है दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। तो माइकोराइज़ा इज़ नथिंग बट इज एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसका आपका डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी देखिए आप किस में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट का सी तो 2 में दिखाई दे रहा है, और फिर आप सेकंड का क्या देखिए, सेकंड का डी। सेकंड का डी तो भाई आपका एक ही में ही इसमें है, लेकिन फर्स्ट का सी ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो इट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। और बायो कंट्रोल एजेंट क्या हो जाएगा फिर आपका, ये बायो कंट्रोल ट्राइकोडर्मा, और बायोगैस क्या करेगा, मीथेनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बायोगैस का कनेक्शन मीथेनोबैक्टीरिया से हो गया। तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एफिड्स कीड़े होते हैं छोटे छोटे, और ये लेडी बर्ड से इसका कनेक्शन है, याद रखिएगा। लेडी बर्ड एफिड ये बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखिएगा। माइकोराइज़ा ग्लोमस हो जाएगा, ठीक है, और बायो कंट्रोल है ट्राइकोडर्मा, बायोगैस मीथेनोबैक्टीरिया। तो द मोस्ट अप्रूव्ड इज़ बी। इसको डिस्कस कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। तो इट इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। बहुत सारे माइक्रोब फ़ायदेमंद होते हैं, वही हमको इस चैप्टर में डील करना है। और बाकी जो हार्मफुल होते हैं वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो अलग बात है कि नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये सब वेलफेयर ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमंस के लिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।